मिशन 23 के लिए अब गिनती के दिन ही बचे हैं, यानी 2023 चुनावी साल है। तभी तो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने इसके लिए मैदानी स्तर पर चुनावी कसरत शुरू कर दी है। बात कांग्रेस की जाए तो अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कवायद की जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया, जिसका साफ मकसद जनता से सीधे जुड़ने की कवायद है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर अभियान का आगाज राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा के मुगालिया छाप से किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि देश की संस्कृति का संबंध दिल से है, उस संस्कृति पर बड़ा हमला किया जा रहा है। आज से हम हाथ जोड़े यात्रा शुरू करें। ये हाथ जोड़े तो कांग्रेस की संस्कृति, ये संस्कृति भारत की संस्कृति है। और बड़े संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूँ, आज ये संस्कृति ही खतरे में है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति जोड़ने की, आज वो संस्कृति खतरे में है। इधर बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के बाद जिले और मंडल संगठन एक्शन मोड में है। वहीं कांग्रेस की कवायदों को गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी पर्यटन बताया। आगे कहा कि जनता इनके भ्रमजाल में आने वाली नहीं है। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में, कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा के रिस्पांस से कांग्रेसी बेहद उत्साहित हैं। एमपी में भी भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा खासा समर्थन मिला। तभी तो यात्रा से बने माहौल को कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। दूसरी ओर बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। हालांकि दोनों सियासी दलों का मकसद सभी वर्गों को साधना है। हालांकि किस सियासी दल की रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कैंपेन पर किचकिच। दरअसल ये 2023 की तैयारी का मामला है और सत्ता से वापसी पर हर पार्टी सारी कोशिशें कर रही है कि कोई मौका चूक ना जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब शुरू किया है हाथ जोड़ो यात्रा, लेकिन बीजेपी भी इस पर पीछे नहीं है। चर्चा शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। हाथ से कितने जोड़ेंगे हाथ? कांग्रेस के अभियान पर सियासत क्यों? अभियान का मिशन 23 में कितना मिलेगा फायदा? कांग्रेस की कवायदों पर बीजेपी को क्यों ऐतराज? ये सारी बातें बताती है कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जो उसको माइलेज मिला है वो उसको बरकरार रखना चाहती है और उसके लिए उसने मुद्दा चुना है हाथ जोड़ो यात्रा का। लेकिन बीजेपी भी बहुत तरह के आरोप लगा रही है और उन आरोपों में ये भी है कि कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा के चलते जो झगड़े की स्थिति बनती है उसमें उनका आरोप था कि हाथ तोड़ो यात्रा भी हो रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस का जो मामला है वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस पूरे अभियान को एक तरह से लीड कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि मध्य प्रदेश में दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक तो कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं
उसके चलते मध्य प्रदेश की पूरी कमान कमलनाथ के हाथों में है। और कमलनाथ न केवल अपनी टीम बना रहे हैं, बल्कि वो जिलाध्यक्षों को भी बदल रहे हैं और उन्हें भी सक्रिय कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हैं हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी और भाजपा के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कि चुनाव तक ये मेंटेन करने की तैयारी है जो ऊंचाई कांग्रेस को मिली है मध्य प्रदेश में या देश भर में? आपकी राय कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा कितनी असरदार होगी? नहीं, देखिए, कोई भी कंटिन्यूटी खोना नहीं चाहेगा और बहुत ज़्यादा कोई देर भी नहीं है अब 2023 के चुनाव में। तो जैसा कि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम उनको मिला है, अब वो मोमेंटम कितना मिला है, लेकिन वो ये मानते हैं कि यदि मोमेंटम मिला तो उसको बरकरार रखना चाहिए कांग्रेस, और इसलिए वो अब नए कैंपेन की शुरुआत कर रही, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। और करना भी चाहिए। मेरे मान से क्या सभी लोग यही इसी मानसिकता से चलते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी तैयारी वैसी उसका रिजल्ट मिलेगा उसको। तो डेफिनेटली कांग्रेस ये मान के चल रही है और कांग्रेस के पक्ष में जो थोड़ा सा माहौल दिख रहा है उससे कांग्रेस के नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी लवरेज है उत्साह से, और वो इस उत्साह को कम भी नहीं होने देना चाहती है। और इसलिए आप देखो, ताबड़तोड़ टीमें गठित की जा रही हैं, जम्मू जेट कार्यकारिणी गठित की गई है ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले और सबको काम करने का मौका मिले, ये एक भावना है। तो डेफिनेटली कांग्रेस को ये जो मोमेंटम की जिसकी बात करें मिला हुआ है तो उसको बरकरार रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब भूपेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस को सक्रिय कर दिया और कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता वो इस समय भाजपा को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए कमर कस रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव का मसला है 2023 दिसंबर तक कांग्रेस अपने पूरे अभियान को बाकायदा सक्रिय रख पाएगी, या बीच में जो भाजपा की रणनीति होगी उसके तहत कहीं आप कमजोर भी पड़ सकते हैं? हालांकि ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी भाजपा की तुलना में कितनी मजबूत रहेगी ये आपसे जानना चाहते हैं। हमारी तैयारी कितनी मजबूत है ये तो आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा है। हमने गाली चौपालें लगाई तो ये हंसी उड़ा रहे थे, अब खुद ही कह रहे हैं कि सरकार को हम चौपालों पर ले जाएंगे। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ये पहले हंसी उड़ा रहे थे, टी शर्ट की, कमीज की, जूतों की, ये कर रहे थे, हा कर रहे थे। अब खुद ही कह रहे हैं कि अब हम भी विकास यात्रा निकाले। अब हमने हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत की है, तो ये जो है फिर से कोई नई दुकान जो है नकल पट्टी में लगाएंगे और गालियां भी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मानस है, ये व्यक्तियों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये व्यक्तियों को जो है भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके और फसादों में फंसाकर उसको जो उसका दोहन करने की इनकी राजनीति होती है, और उसी राजनीति पर ये चल रहे हैं। पूरा भारत आज इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है कि देश में जो जहर का वातावरण फैलाने की चेष्टा इस राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है, देश को जो बांटने की एक मानसिकता पैदा की जा रही है। अब तो जो है जातियों से भी नीचे चले गए। अब तो जातियों से भी नीचे जो है उपजातियों में बांटने की कोशिश जो पार्टी कर रही है। तो इसको रोकना इस देश के लिए जरूरी है। संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। एक व्यक्ति को इतना मजबूत किया जा रहा है कि पूरे देश की पूंजी उसके हाथ में संचित की जा रही है। देश गरीब हो रहा है और आदमी धन्ना सेठ हो रहा है, दुनिया का नंबर 2 का अमीर बन रहा है। आज जो है एडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तो ये सामने खड़ा हो गया है सवाल, पूरे देश को इस पर चिंता करनी चाहिए कि अगर एडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये जो है सेठ जी अगर नीचे टपके तो पूरा देश नीचे टपक जाएगा। इतना पैसा उनको उधारी में जो है हमारे देश के जो है शहंशाह ने दे रखा है। आज ये LIC का पैसा, स्टेट बैंक का पैसा सब संचित करके एक आदमी की पॉकेट में डाल दिए। अब वो अगर टपका तो पूरा देश टपका। ये परिस्थितियां जब पैदा हो गई हैं तो ये जनता को अब समझ में आने लगी, धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगी। जनता देख रही है कि किस तरह से एक लूट राज जो है पूरे देश में काम कर रहा है, और उस लूट राज के माध्यम से जो है ये नकली सारी कहानियां कही जा रही हैं। कहीं पर जो है
गांव गांव में जो है कथाएं बिठा दी गई हैं। जहां पर भगवान की कथाएं कम होती हैं, बीजेपी को वोट ज्यादा होती हैं। जहां पर भगवान का स्मरण कम होता है, वो भाजपा के नारे ज्यादा लगाए जाते हैं। ये काम गांव गांव में हो रहा है। करोड़ों रुपये इस पर जनता का बर्बाद किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की हालत आप देखें, जितना हमारा बजट नहीं है उससे ज्यादा जो है हमारे ऊपर कर्जा है, 1.5 गुना बजट का ये कर्जा हमारे ऊपर। जितना दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमारे ऊपर कर्जा था, उसका 2 गुना आज हम ब्याज चुका रहे हैं। और विकास तो मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर तरफ लूट, छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, लोगों को स्कूलें नहीं मिल रही, स्कूलें बंद हो रही हैं। जो है कहीं पर जो है 6-6 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है राशन की दुकानों पर, अस्पतालों में जाएं तो दवाई नहीं मिल रही है। ये पैसा काहे के लिए उधारी लिया जा रहा है? कम्बल ओढ़ो घी पियो, कर्जा लो और घी पियो। ये मध्य प्रदेश की परिस्थिति जब बना दी है, तो निश्चित रूप से जनता जो है इस कुशासन को पलटना चाहती है और ये कुशासन बदला जाएगा। और इस कुशासन के खिलाफ ही शंखनाद है ये हमारे कार्यक्रम है। आप देखें, हम 17,000 गांधी चौपाले लगा चुके। हमने जो है कम से कम 10 लाख नए लोगों से संपर्क किया है। हम जो है गांव में जाकर चौपाल पर, दरी पर बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा अपना अभियान है और इससे हम एक व्यापक जनसंपर्क तैयार कर रहे हैं। हमारी जनता से 1-to-1 कांटेक्ट हो रहा है। वो हमें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लूटखोर लोग वहां पर करोड़पति हो गए। गांव में किस तरह से टूटी साइकिलों में पंचर जोड़ते थे और आज जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसयूवी में घूम रहे हैं। ये सारे लोग बता रहे हैं, गांव के लोग, देहात के लोग, मजरे टोलों के लोग। तो ये चीजें सब जब सामने आएंगी, धराशायी होगा। रावण का राज भी जो है कभी धराशायी हुआ था, अभी फिर से होगा राज धराशायी। चलिए, कांग्रेस इस राज को धराशायी करेगी। पूर्व विधायक तिवारी जी, आपसे सवाल है कि जो बहुत सारी बातें भूपेंद्र गुप्ता जी ने की हैं, उनका कहना ये कि लूट चल रही है मध्य प्रदेश में और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। आपकी राय तिवारी जी? सबसे पहले तो आदरणीय भूपेंद्र जी को दादा आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कहते तो बहुत कुछ है और जनता की समझ में उनकी बातें नहीं है। और इसलिए उनको कहने के मामले में सबको, जो कांग्रेस के मित्र हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें अपने आप में बैठ करके अपने कहने के परिणामों का आंकलन करना चाहिए कि हम तो कुछ भी कह रहे हैं पर जनता जो है तो मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद लगा रही है। चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, कोई चुनाव होते हैं तो इनका मैंने जहां भी हो, पंजाब इनका एक खूंटा था वो टूट गया है, बंगाल में ये चुनाव नहीं लड़ पाए, यूपी में इनका सुपड़ा साफ है, बिहार में ये कटी पतंग की पुच्छी बने हुए हैं। और इसलिए बड़ी बड़ी बातें डिबेट में बैठ करके आदरणीय भूपेंद्र जी बहुत चतुर वक्ता है, नेता है, और उन्होंने एकदम से कह दिया कि भैया रथ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आदरणीय, यात्राओं का विरोध करने का सगल तो आप कर रहा शुरू से। अडवाणी जी की यात्रा निकली थी, आज आप राम जन्मभूमि, राम जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त बन रहे हो, अच्छी बात है, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो परिवर्तन करने के लिए काम ही कर रहे थे। पर आप देखो, अडवाणी जी का रथ जब निकला तो कांग्रेस के क्या तेवर थे। अगर मैं बात करने लगूं संवैधानिक संकट, आप बता रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। अरे बाप रे, इंदिरा इज इंडिया भूल गए, देश की इमरजेंसी लगाई, प्रेस में सेंसरशिप लगाई, प्रेस में ताले जड़ दिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी, 5 साल के पार्लियामेंट को 6 साल का कर दिया। बड़ी बड़ी बातें करते। आखिर कभी अपना आंकलन करें कि आपको किस बात का दंड मिल रहा है। आप बहुत तकलीफ में पंचर जोड़ रहे थे, ये व्यंग्यवाण है आपके भाई साहब। अरे आपको अगर जलन इस बात की है कि कांग्रेस के लोग कमाई से वंचित हो गए, आप बताइए। अब तो आदरणीय कमलनाथ जी जो एसडी रहे, कमलनाथ जी ऐसा कौन सा महीना गया है जितने महीने वो रहे हैं जिस महीने उन्होंने कर्जा न लिया हो। आप यहाँ जनता को बता रहे हैं कर्जा लिया, कर्जा लिया, और बात कर रहे हैं हम 18 साल पहले की बात करें तो आप हमारी गला पकड़ते हो कि 18 साल की बात कर रहे हो, रोना रो रहे हो।
आप अभी बोले भूपेंद्र जी पहली बार कट किया आपने कि दिग्विजय सिंह के जमाने में जितना कर्जा था, मैं तो इतने पूछ रहा हूँ कि कमलनाथ जी के जमाने में ऐसा कौन सा महीना है जब अपन ने बाजार से या अन्य स्रोतों से कर्जा न लिया हो। अच्छे जानते हैं आप, विद्वान है कि ये कर्जा विकास के कार्यों के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए लिया जाता है, और ये कर्जा मिलने में रिजर्व बैंक एक बैरियर रहता है। जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है उस आधार पर आप कितना कर्जा ले लेते हो, ये सारे नियम आपको मालूम है, पर आप सिर्फ झूठ परोसते हो। इसलिए शुरू में मैंने कहा आरोप लगाने भरते काम नहीं चलता। अविश्वास प्रस्ताव लाते हो, कोई अविश्वास प्रस्ताव में एक आरोप को गंभीरता से प्रस्तुत नहीं कर पाते हो। आपके यहाँ हालत ये है, चिंता ये है कांग्रेस की कि हम टिकट दें और कहीं वो कार्यकर्ता वापस न कर दे कि हमको नहीं लड़ना। अरुण यादव इसका बड़ा उदाहरण है, अगर आप समझ सको तो। आपके सामने सबसे बड़ा एजेंडा ये है पार्टी के भीतर, जो मैं समझ रहा हूं, आप भले यहाँ न कह पाए जी कि हम टिकट देंगे और उसके बाद वो पार्टी छोड़ देगा हमारी। इसलिए आप कभी वचन पत्र बनवाते हो, कभी बाउंड जारी करते हो कि भैया लिख के दो एफिडेविट कि हमारे पार्टी में रहेगा। तो तिवारी जी, दरअसल कांग्रेस की कमजोरी का आप लाभ लेते हैं, वो जो कमजोरी उसकी है। विनती करूं जी, अभी इन्होंने गांधी चौपाल की बात, मैं कोई अकेले भाजपा का नहीं हूँ, मैं लौटूंगा। बहुत सारी बातें अगर आप जानते हैं, भूपेंद्र जी जानते हैं, बहुत सारी बातें अगर आप पहले, मुझे तकलीफ है जी, मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष ने न सामाजिक गतिविधियों में अपनी सकारात्मक दिखाई है। कोरोना इतना बड़ा मामला था, चलिए मैं लौटता हूँ, कोरोना में मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, विरोध करते रहे, बहुत सारी बातें, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। एक जन आंदोलन नहीं हुआ। अरुण यादव ट्रैक्टर लेके आए थे, तो इसमें तो आप खुश होइए, रोक दिया गया गुटबाजी के आधार पर। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, दरअसल जो बातें भूपेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं उनके भी तर्क हैं अपने, और उसके बाद तर्कों की बौछारें कर रहे हैं तिवारी जी, उनके भी अपने तर्क है, उनकी राय है। लेकिन एक तटस्थता के नाते आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस की कमजोरी का लाभ बीजेपी उठाती है, या अब भाजपा ये कहती है कि हमने वो सब बातें करने को कांग्रेस को मजबूर कर दिया जो बातें हमारी आलोचना के विषय बनती थी जब हम विपक्ष में हुआ करते थे, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे कथाओं की बात हो। अब तो कांग्रेसी भी कथा करते हैं। एक कथा इंदौर में हुई थी जिसमें सीहोर के एक पंडित जी गए थे, उस कथा में कमलनाथ जी भी उन पंडित से मुलाकात की थी, उन्होंने क्या कहा हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने जो काम किया था, कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है। कम से कम धर्म के मामले में बहुत सारी बातों को वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन अभी जो बातें भूपेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं और जो शंकरलाल तिवारी जी, आपकी राय कि ये माजरा क्या है? देखिए राघवन जी, ये तो हो गया है कि आप 80% लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। अब आप उसको कैसे भी तरह से कैलकुलेट कर लें, और कांग्रेस भी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो आज बात कर रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो आक्रामक एजेंडा है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रभावित किया, और कांग्रेस भी आज सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। कभी कमलनाथ जी हनुमान जी की पुजारी बन जाते हैं, कभी हनुमान सेवक बन जाते हैं, और भी कांग्रेस के और भी अदर लीडर जो हैं वो धार्मिक कार्यों में बिजी हो जाते हैं। कमलनाथ जी ने तो साफ कहा कि कोई भाजपा ने ठेका नहीं लिया धर्म का, हम भी तो धार्मिक है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस अधार्मिक पार्टी है। राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मंदिर जा रही है, तो धर्म का ठेका सिर्फ भाजपा का क्यों? उस जो छवि बनी है कमलनाथ जी उसको तोड़ रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी ये छवि बनी क्यों भाई? ऐसा तो है नहीं साहब, अभी हाल आप सबके सब अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले आए आप। यदि वास्तव में हिंदुत्व से आपको लगाव था तो कांग्रेस की इमेज 70 सालों में होना चाहिए ना कि हम भी हिंदुत्व के उपासक हैं। कांग्रेस की खुद की इमेज उसको ये लगा, तब जाके तो उनको लग रहा है कि नहीं हम तो धर्म का ठेकेदार अकेली भाजपा नहीं है। ना धर्म की ठेकेदार भाजपा है, ना धर्म की ठेकेदार कांग्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस को समझ में आया तो वो भी राह पे चल। राहुल गांधी को कब आपने जनेऊ पहनते देखा 70 सालों में? हालांकि वो तो अभी 50 साल के ही हैं, लेकिन उनकी पीढ़ियों के लोगों को आप बता दो। बिल्कुल। अब क्यों जोर दे के इस बात पर बार बार बात की जा रही है? और मैं, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बुरा नहीं मानता, ये सब पॉलिटिक्स के मामले हैं, लेकिन सब धर्म के पुजारी हैं, सर्व धर्म के उपासक हैं, और सर्व धर्म के उपासक होने चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, धर्म के मामले में तो कांग्रेस में कमलनाथ और कांग्रेस की लीडरशिप भाजपा के उस एकाधिकार को तोड़ रही है, लेकिन जो बात हमने शुरुआत में की थी कि कांग्रेस इस पूरे मसले को, अपने पूरे अभियान को चुनाव तक बरकरार रख पाएगी
क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आने वाले। अभी चुनाव के मोड पर सारी पार्टियां आई नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी, ओबीसी की भी एंट्री होगी, तो उस बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या जो आदिवासी तबके हैं वो जब सक्रिय होंगे तब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? भूपेन जी। कांग्रेस की अपनी रणनीति है। अभी आपका वीडियो कहीं गायब हो गया, फिर भी मैं जवाब आपको नहीं, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है मगर वीडियो में आपका जो है कट गया है जी। चलिए मैं बात करता हूँ। मैं तिवारी जी के बहुत ही श्रद्धा के साथ, तिवारी जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, मैं जानता हूँ बीजेपी के, लेकिन बीजेपी इनकी कदर नहीं करती, इनको भी जो है चलटाए हुए रखा है। तो मैं उनके बातों का जरूर उत्तर देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो है 5 साल की संसद 6 साल की कर ली, तो बड़ा पाप किया उन्होंने, क्योंकि ये संसद को अधिकार नहीं है कि वो उसका समय बढ़ाए या घटाए, ऐसा इनका तिवारी जी का मानना है। मगर इन्हें ये ध्यान नहीं रहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल की संसद 4.5 साल की कर ली, तो क्या यही पाप उनने भी किया है? उसमें इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस को एक नजर से देखते हैं, एक नजर में जो है एक चश्मे की एक डिगिया काली करके रखते हैं, एक में सफेद सफेद देखते हैं। तो ये चीजें देखना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो भी परिस्थितियां विकसित, मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, आपके पास आऊंगा जी। सुनिए, पूरी बात हो जाए। हमारे महात्मा गांधी जी रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। तिवारी जी बताएं, क्या भाजपा तब पैदा हुई थी? अभी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि साहब हमारी नकल कर रहे हैं। तब गांधी जी के हाथ की नकल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रोज रात शाम को जो है वो प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे और आप गोली चला रहे थे, दन 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 दन। तब आपकी पार्टी क्या पैदा हुई थी? इसका जवाब तो दीजिए। 1980 के पहले भगवान राम आपके किसी भाषण में आए हो, कभी आपने भगवान जी को याद किया हो तो वो भाषण का उदाहरण दे दो। कब तक तो आपके लिए भगवान जी कुछ थे नहीं। 1980 में अपनी दुकान सजाने के लिए आपने रामचंद्र जी का गुप्ता जी समय कम हो जाएगा, सिर्फ मेरा एक सवाल का उत्तर जरूर आप चाहे तो दें कि ये 2023 के आखिर तक ये जो सारी चीजें जो राहुल गांधी की यात्रा से एक मोमेंटम मिला है वो किस कदर मेंटेन हो पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी, गोंडवाना पार्टी भी रहेगी और बहुत दूसरे दल भी आएंगे, तो इसको आप कैसे रणनीति बनाकर काम करेंगे? बहुत संक्षेप में, क्योंकि बातचीत का आखिरी दौर है। पहले दौर की बातचीत में खूब भरपूर समय मिला जी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वोट कटुआ पार्टियों की वो एंट्री करवाएं, उनकी फंडिंग करें और उनकी कांग्रेस का वोट कटवाने मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं प्रयास होगा। हमारी पार्टी जो है उसके लिए तैयार है, दिमागी तौर से भी, रणनीति के तौर पर भी। हमारे खिलाफ जो है बीएसपी ने भी लड़ा चुनाव, सपा ने भी लड़ा मध्य प्रदेश में। और चलिए ये पूरी बातचीत का जिस्ट है, रिजल्ट क्या हुआ सबको मालूम है। गुप्ता जी, आपने पूरी बातचीत का निचोड़ दे दिया कि बीजेपी की रुचि वोट कटुआ पार्टी में रहती है, वोट कटुअल पार्टी में। मैं पूछता हूँ, बातचीत के अंतिम दौर में है, शंकर लाल जी बहुत संक्षेप में, कि आप असल में वोट काटने वाली पार्टी को मैदान में लाते हैं और कांग्रेस को कमजोर करते हैं, ये पूरी राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। बहुत संक्षेप में आपकी राय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना हमें वोट कटुआ की जरूरत है और ना हमें वोट बढ़उआ के आधार पर कोई सांप्रदायिक सद्भाव, अल्पसंख्यक और हरिजन आदिवासी, ये गांधी जी की बात कर रहे थे गुप्ता जी। मैं क्या कहूं, आप सही में मेरे मित्र भी हैं। गांधी जी को सिर्फ आपने वोट का लेने का राम लिखा था। आपको मालूम है कि संविधान में भी जो पहला फोटो छपा है वो राम दरबार का छपा। गीता जी की पोथी लिए घूमते रहे। पर कांग्रेस का जो पिछले गांधी जी के न रहने के बाद जो स्थिति रही, उसका चित्रण देश की जनता ने देखा। और हमने 80 में गांधीवादी समाजवाद बंबई की समुद्र की लहरों में स्वीकार किया। हमने गांधी जी के स्वच्छता अभियान को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आए सत्ता में, उन्होंने उसको पहली बार लिया। आप गांधी जी की दुहाई देके 50 साल देश को लूट चुके, जितना देश को बर्बाद करना था। चलिए, चुनाव के मौके उसी आधा बस खत्म कर रहा हूँ। मैं दूसरा ये कहना चाहता था, इन्होंने अटल जी को कोट किया जानबूझ करके। मैं कहूंगा भूपेन जी, आपको मालूम है कि अटल जी की बहुमत की सरकार थी,
प्रधानमंत्री निर्णय कर सकता है। चलिए, वो समय मुझे 6 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव कराना है। अब पर समय जो नहीं आपने बचा है। इंदिरा गांधी की बात कही वो हाई कोर्ट का निर्णय था इलाहाबाद के। लेकिन चलिए, समय खत्म है। सुपरसीड करके तिवारी जी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। कुल मिलाकर बेचारे बेव्यक्ति ये जो और कैंपेन अखबार पर किचकिच है वो लगा चलती दिया। रहेगी। और आप मैं बात तीनों कर रहे हैं, मेहमानों का, अटल जी चले गए। तिवारी जी 6 आपका भी महीने धन्यवाद पहले। करूंगा, इस तरह भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी मुगालते की साधुवाद, और युगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने लंगोटी लगाकर देश को आज़ाद करा था, लेकिन लंगोटी वाले महात्मा गांधी का फोटो छापकर कई पार्टियां और लोग अमीर बन गए। ये भी एक अपने आप में उदाहरण है। तो ये चुनाव का अभियान शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में अनौपचारिक रूप से। फॉर्मल अभियान बाद में शुरू होगा, लेकिन ये किचकिच अभी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये किचकिच तो चलेगी, लेकिन इसमें कड़वाहट नहीं आएगी। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।